बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। पोटेशियम एक अहम मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट है जो खलियों की कारकर्दगी, आसाबी सिग्नल्स, पट्टों के सिकुड़ने और जिस्म में पानी के तवाज़ुन को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करता है। इसकी कमी, जिसे हाइपोकैलेमिया भी कहा जाता है, मुख्तलिफ अलामात के ज़रिए ज़ाहिर हो सकती हैं। आज आपसे पोटेशियम की कमी की 12 अलामात और उनकी वजूहात पर बात करेंगे, लेकिन बात शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि पोटेशियम की कमी से होने वाली 12 आम अलामात क्या हैं। इनमें पहली है जिस्म के पट्टों में ऐंठन, ख़ास तौर पर हाथों के पट्टों और उंगलियों की ऐंठन। पोटेशियम पट्टों की कारकर्दगी के लिए नहायत ज़रूरी है। पोटेशियम की कमी उन बरकी सिग्नल्स को मुतासिर करती है जो पट्टों को सिकुड़ने में मदद देते हैं। इसकी कमी से कमज़ोरी और ऐंठन पैदा हो सकती है। ज़्यादा देर तक टाइपिंग करना या लिखना या किसी चीज़ को बहुत देर तक पकड़े रहना इसमें मज़ीद तहरीक पैदा कर सकता है। दूसरी अलामत है थकन और सुस्ती। अगर आपको खाना खाने के बाद थकन और सुस्ती महसूस होती हो, तो इम्कान इस बात का है कि आपके खाने में एक तो कार्बोहाइड्रेट की मकदार बहुत ज़्यादा होगी या ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जिस्म में शुगर की मकदार बढ़ जाती है। पोटेशियम की कमी इस शुगर की ज़्यादती को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में खलियों में तवानाई पैदा करने की सलाहियत मुतासर हो जाती है और जिस्म में थकन और सुस्ती महसूस होती है, ख़ास तौर पर जिस्मानी सरगर्मियों के दौरान। तीसरी, कब्ज़ की यूँ तो कई वजूहात हैं। इनमें से एक पोटेशियम की कमी भी हो सकती है। पोटेशियम आंतों की हरकत और इनकी कारकर्दगी को बरकरार रखने में मदद देता है। इसकी कमी इन हरकत को सुस्त कर देती है, जिसके नतीजे में कब्ज़ की हालत हो जाती है। पोटेशियम की कमी की चौथी अलामत है नमक या नमकीन खाने से रग़बत, जिसे कहना चाहिए, या उसकी ख्वाहिश का बढ़ जाना। ख़ासतौर पर जब इंसान किसी जहनी दबाव वाली कैफियत में हो, तो उसकी वजह असल में कार्टिज़ोल हार्मोन की ज़्यादती है, जो जहनी दबाव की वजह से बढ़ जाती है। कॉर्टिज़ोल जिस्म में मौजूद मैग्नीशियम की मकदार को कम कर देता है, जिसके नतीजे में नमक या नमकीन खाने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। पाँचवीं, पट्टों में झंझनाहट और सुन्न होना। पोटेशियम की कमी आसाबी सिग्नल्स को चूँकि मुतासिर करती है, जिससे हाथों, पैरों या जिस्म के दीगर हिस्सों में झंझनाहट या सुन्न होने का एहसास पैदा होने लगता है। इसके अलावा पट्टों में गैर इरादी झटके भी लग सकते हैं, जिसमें पहले बात हुई है, ख़ासतौर पर पलकों या बाजुओं में। छठी है रिफ्लेक्सेस की कमज़ोरी, यानी पोटेशियम की कमी से आसाब और पट्टों के दरमियान जो एक हम आहंगी भी होती है, वो बरकरार नहीं रह पाती, जिससे जिस्मानी रद्द-ए-अमल या रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो कमज़ोर या सुस्त पड़ जाते हैं। सातवीं, दिल की धड़कन में बेतरतीबी। पोटेशियम दिल की धड़कन की रफ्तार को बरकरार रखता है। इसकी कमी दिल की धड़कन को बेतरतीब या तेज़ कर देती है, जिससे एरिथमियास का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा रात सोने के लिए लेटने से कानों में दिल की धड़कन सुनाई देती है। आठवीं, हाई ब्लड प्रेशर। पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सोडियम के असरात को कम करता है। इसकी कमी सोडियम को बढ़ा देती है, जिससे ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। नवीं, बार बार पेशाब की हाजत। पोटेशियम की कमी गुर्दों की कारकर्दगी को मुतासिर करती है। जैसे ही थोड़ा सा भी पानी मसाने में जमा होता है, तो फ़ौरन हाजत पेश आ जाती है और रात को भी कई दफ़ा बार बार उठना पड़ जाता है। 10वीं, प्यास और पानी की कमी। पोटेशियम की कमी जिस्म में पानी के तवाज़ुन को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है और प्यास ज़्यादा लगती है। 11वीं, मिजाज की तब्दीलियाँ और ज़हनी उलझन। पोटेशियम आसाबी निज़ाम पर भी असर डालता है। इसकी कमी चिड़चिड़ापन, उलझन और कभी कभार अफसुर्दगी या जिसे डिप्रेशन कहते हैं, उसकी अलामत पैदा कर सकती है। और 12वीं है पेट में ज़ोरदार आवाज़ के साथ गुड़गुड़ाहट होना, जिसे अंग्रेज़ी में ग्राउलिंग कहते हैं। बाज़ दफ़ा आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि बराबर में बैठा शख्स भी सुन सकता है। अब सवाल यह है कि पोटेशियम की कमी क्यों होती है। पोटेशियम की कमी की कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ग़िज़ाई कमी है, मतलब ये कि पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ाओं का कम इस्तेमाल कर रहे हो आप,
دوسری جسم سے پانی کا زیادہ اخراج ہو سکتا ہے جو عام طور پر الٹی اسہال یا بہت زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسری پیشاب آور ادویات یا جو جلاب وغیرہ کی جو دوائیں ہوتی ہیں ان کا زیادہ استعمال، اور چوتھی کوئی دائمی بیماری ہو سکتی ہے جیسے ذیابیطس ہے، کیٹو ایسیڈوسس ہے یا ایڈرینل گلینڈز کے مسائل وغیرہ ہیں۔ پوٹیشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے اکثر غذائی عادت کو بہتر بنانا زیادہ یا ڈاکٹر کی زیر نگرانی کسی سپلیمنٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پوٹیشیم سے بھرپور غذاؤں میں کیلا، کھجور، مالٹا، گریپ فروٹ، ناشپاتی، شکرقندی وغیرہ شامل ہیں۔ سبزیوں میں پالک ہے، ہری گوبھی جسے بروکلی کہتے ہیں وہ ہے، آلو، ٹماٹر، کھیرا، توری، بینگن، پھلیاں اور کدو وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ دالوں اور ڈرائی فروٹس میں بھی پوٹیشیم کی اچھی مقدار پائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ان 12 علامات میں سے کوئی ایک یا اس سے زیادہ علامات محسوس ہوں تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ آپ میں پوٹیشیم کی کمی ہو۔ دوسرے ان میں سے کئی علامات ایسی ہیں جن کی وجہ میگنیشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ کچھ دن کے لیے کوئی اچھا الیکٹرولائٹ پاؤڈر استعمال کر کے دیکھیں۔ الیکٹرولائٹ پاؤڈر میں پوٹیشیم، میگنیشیم اور سوڈیم وغیرہ مکس ہوتا ہے۔ اگر ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو تو احتیاط سے کام لیں۔ جہاں تک ان کی مقدار کا تعلق ہے تو پوٹیشیم کی روزانہ ضروری مقدار بڑوں میں تقریباً 2500 سے 3500 ملی گرام اور میگنیشیم کی 300 سے 450 ملی گرام تک بنتی ہے۔ اگر علامات برقرار رہیں یا شدت اختیار کرنے لگیں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہوگا۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔